कंप्यूटर पे ठीक है। करिए मंत्र पाठ। ओम ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सांख्य दर्शन की कक्षा में स्वागत है। ये जो है ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से जो है हम वैशेषिक दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमने वैशेषिक दर्शन में जो है कि कहा बताया है महर्षि कणाद जी ने कि धर्म की व्याख्या हम अब करने जा रहे हैं। अथा तो धर्मम व्याख्या सामा। और धर्म की व्याख्या, धर्म किसे कहते हैं तो यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय निश्रेयस दोनों सुख की प्राप्ति होती है, उसका नाम जो है धर्म है। तो धर्म के संबंध में बताया था कि जब विचार करते हैं तो पता चलता है कि प्रकृति से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ, या पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ के जो गुण है, कर्म है, इनका विज्ञान और इन पदार्थों को धर्म कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कार्य जगत, कार्य जगत जो पूरा ब्रह्मांड हो गया और परमात्मा, इसको धर्म कहेंगे, इनके विज्ञान को धर्म कहेंगे। और साथ साथ इसमें ये भी हमने आपको बताया था कि ये कह रहे हैं महर्षि कणादुई की ये जो मैं धर्म की व्याख्या कर रहा हूं, ये जो है वेद से प्रमाणिक है। वेद जिस धर्म की व्याख्या कर रहा हूं मैं, यही धर्म वेद में बताया गया हुआ है और इसीलिए इसको मैं प्रमाण मानता हूं और उसी के अनुकूल मैं व्याख्या कर रहा हूं। इसलिए मेरे भी जो व्याख्या है, मैं जो बता रहा हूं, ये भी प्रमाण के कोटि में है। और दूसरा, वेद जो है ईश्वर का वचन है, वह ईश्वर का जो है शास्त्र है। धर्म का वह व्याख्यान करने वाला शास्त्र है, प्रवचन शास्त्र है। इसलिए उसको मैं प्रमाण मानता हूं और उसी के अनुकूल मैं व्याख्या कर रहा हूं, ये भी बता दिया था। और साथ साथ ये जो चौथा सूत्र में बताया था कि मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। मुक्ति तो अंतिम लक्ष्य है, तो तत्व ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। और तत्व ज्ञान कैसे होता है, तो साधर्म और वैधर्म के द्वारा होता है। पदार्थों का जो साधर्म वैधर्म है, और पदार्थ 6 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और ये जो साधर्म वैधर्म के द्वारा जो तत्व ज्ञान होता है, वह धर्म विशेष से उत्पन्न होता है। इसकी व्याख्या हमने बताई थी। यानी यहाँ पर धर्म विशेष का मतलब हुआ जो यम नियम इत्यादि जो है से लेकर के समाधि पर्यंत तक, ये जितने भी धर्म विशेष है, जब ये व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो
तो उससे माने साधर्म वैधर्म के द्वारा जो धर्म विशेष से आत्मा के अंदर एक ज्ञान उत्पन्न होता है, वही तत्व ज्ञान है, और उसी से निश्रेयस की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। और मुझे लगा कि यहाँ तक आप लोगों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कोई शंका तो नहीं है आप लोगों को इस पे? नहीं है ना? तो जी नहीं। चलिए अब उससे आगे चलते हैं। उससे आगे है, ध्यान ये रखिएगा आप सभी कि वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं। वैशेषिक दर्शन में पदार्थ शब्द से जो कहा जाएगा, तो पदार्थ का मतलब 6 पदार्थ हुआ। कितने पदार्थ हुए जी? 6 पदार्थ हुए। वह है कौन कौन से हैं बताइए? द्रव्य गुण द्रव्य गुण कर्म कर्म सामान्य विशेष समवाय। समवाय। पदार्थ नाम से यही लेंगे। पदार्थ का मतलब लोक में जिसको हम पदार्थ कहते हैं वो नहीं, उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये पारिभाषिक शब्द है पदार्थ। और आगे द्रव्य की चर्चा की जाएगी। द्रव्य, इसमें से सबसे पहले द्रव्य की चर्चा करेंगे। और एक और चीज मैं बता दूं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय जो 6 पदार्थ है, उसमें से अर्थ नाम से जो अर्थ को कहा जाएगा, अर्थ मतलब हुआ द्रव्य गुण कर्म, ये पारिभाषिक शब्द है। ये सब लिखना चाहें लिख सकते हैं, आगे आएगा भी। तो इसमें से जो द्रव्य गुण कर्म है, इसको वैशेषिक दर्शन में अर्थ कहा गया है। द्रव्य गुण, द्रव्य को भी अर्थ कहते हैं, गुण को भी अर्थ कहते हैं, कर्म को भी अर्थ कहते हैं। समझ गए जी? ये अर्थ, पदार्थ अलग है। यदि मैं बोलूं कि द्रव्य गुण कर्म पदार्थ है, तो है, माने सभी पदार्थ अर्थ नहीं है। ध्यान से, सभी पदार्थ अर्थ नहीं है। तो यहां पर सामान्य विशेष समवाय ये अर्थ नहीं है, परंतु द्रव्य गुण कर्म ये अर्थ है। पदार्थ में ये 6 चीज आएंगे और अर्थ में केवल द्रव्य गुण कर्म आएंगे। समझ गया जी? द्रव्य गुण कर्म आएंगे। और सामान्य विशेष समवाय इस द्रव्य गुण कर्म के अंदर में ही है। सामान्य विशेष और समवाय जो 3 पदार्थ हैं, वह द्रव्य गुण कर्म के अंदर ही स्थित होता है। वस्तु आइए, अब आगे हम द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। बोलते हैं कि तत्र षट्सु पदार्थेषु क्रमानुरोधेन द्रव्यानि उद्दिश्यन्ते। माने 6 जो पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 पदार्थों में क्रम से, क्रम में पहला द्रव्य है, तो द्रव्य के क्रमानुसार जो है, इन ऑर्डर, उसमें पहले द्रव्य को बता रहे हैं कि द्रव्य क्या है। बोलिए, पृथिव्यापस तेजो, पृथिव्यापस तेजो वायु, वायु राकाशम, प्राकाशम कालो, कालो आत्मा, दिगात्मा मन, मन इति इति द्रव्याणि। द्रव्याणि। पृथिव्यापस तेजो, पृथिव्यापस तेजो वायु, वायु राकाशम, राकाशम कालो, कालो दिगात्मा, दिगात्मा मन, मन इति इति द्रव्याणि। द्रव्याणि। एक बार और, पृथिव्यापस तेजो वायु राकाशम, पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन, कालो दिगात्मा मन इति इति द्रव्याणि। ये द्रव्याणि। जो 9 पदार्थ, देखिए, पृथ्वी आपः माने जल, तेजः माने अग्नि, वायु आकाश, काल दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। ये 9, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पृथ्वी को द्रव्य कहा गया है, तो पृथ्वी द्रव्य है, समझ में आता ही है। अग जल है, ये भी द्रव्य है, ये भी जो है
द्रव्य है, तेज अग्नि भी द्रव्य है, वायु भी द्रव्य है। इसको तो आज का विज्ञान भी मानता है, जो है ना, पृथ्वी को द्रव्य मानता है। वो द्रव्य की परिभाषा क्या करता है? जो स्थान घेरता है, जो इत्यादि की बात करता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इस चार को द्रव्य मानता है। परंतु आकाश को आज का विज्ञान द्रव्य मानता है नहीं मानता है पता नहीं। परंतु काल हो गया, काल भी द्रव्य है, दिशा भी द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है। आत्मा को वो तो द्रव्य मानता ही नहीं है, दिशा को भी नहीं मानता, काल को भी नहीं मानता, और मन को भी नहीं मानता शायद। तो पृथिव्यापस तेजो वायु आकाश कालो देगात्मा मन द्रव्यानी। तो ये आपको मस्तिष्क में रखना है कि द्रव्य का मतलब है ये 9 चीज। 9 है द्रव्य, समझ गया जी? 9 है द्रव्य। द्रव्य क्यों इसको कहते हैं? द्रव्य की परिभाषा, आज का विज्ञान द्रव्य की परिभाषा जो करता है वह बहुत ही सीमित है, और हमारा जो विज्ञान जो द्रव्य की परिभाषा करता है वह असीमित है। वह द्रव्य की जो परिभाषा करता है आगे बताएगा, वेट करो जी। द्रव्य की जो परिभाषा करता है, आचार्य जी और एक बार 9 गिना देंगे प्लीज। पृथ्वी, हाँ आपः अर्थात जल, तो बंद कर दो उसको, उसको बंद करो ना। हाँ। पृथ्वी, आपः अर्थात जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक् माने दिशा, आत्मा, मन, ये 9 हो गया ना। बराबर, थैंक ये धन्यवाद। द्रव्य, द्रव्य इसको इसलिए कहते हैं, द्रव्य की हमारी जो परिभाषा है, अर्थात हमारे ऋषि परंपरा की, हमारे वैदिक की जो विज्ञान है उसकी परिभाषा है कि क्रिया गुणवत समवायी कारणम, जिसमें क्रिया हो, जिसमें गुण हो, क्रिया और गुण दोनों जिसमें हो या केवल गुण हो, और जो समवायी कारण हो, उसको द्रव्य कहते हैं, उसको द्रव्य कहते हैं। तो ये 3 लक्षण बताया कि जो समवायी कारण हो वह भी द्रव्य है। जैसे कि घड़े से, माने मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा का समवायी कारण, समवायी कारण माने उपादान कारण, मटेरियल कॉज। तो घड़ा का समवायी कारण मिट्टी है, तो मिट्टी भी द्रव्य है, मिट्टी भी द्रव्य है। ऐसे ही प्रकृति से बुद्धि का निर्माण होता है। सांख्य में जब जाएंगे तो प्रकृति से बुद्धि का, सबसे पहले बुद्धि का निर्माण होता है। तो प्रकृति हो गया समवायी कारण और बुद्धि हो गया कार्य, प्रोडक्ट। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कार्य कारण में, तो बोल रहे हैं कि जो समवायी कारण है उसको द्रव्य कहते हैं, जो समवायी कारण है उसको द्रव्य कहते हैं, और क्रिया और गुण जिसमें हो उसको द्रव्य कहते हैं, और जिसमें केवल गुण हो उसको द्रव्य कहते हैं। आगे तो ये जब करेंगे तो आपको मन भी समझ में आ जाएगा। आत्मा में गुण है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, इसलिए आत्मा द्रव्य हो गया। ऐसे ही काल, दिशा, ये सब जो द्रव्य है तो इसके अंदर गुण है, काल सर्वव्यापक है, तो ये दिशा भी, तो ये सब जो है कि ये सब द्रव्य है, काल, दिक्, आत्मा, मन। ये तो इसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि देखो, पृथ्वी, आपः, तेजः, वायु, आकाशम, कालः, दिक्, आत्मा, मन इति द्रव्यानि। ये उनका लिया और इसमें इन्होंने क्या व्याख्या कर दी। पृथ्वी, आपः, अग्नि, तेजः के स्थान पर अग्नि दे दिया, आपः वाले जल होता है, वायु, आकाशः, कालः, दिक्, दिशा, आत्मा, मन इति एतानि द्रव्यानि नव सन्ति। ये 9 द्रव्य हैं। ये कितने द्रव्य हैं जी? ये 9 द्रव्य है। आगे चलें, इसमें कोई संदेह तो नहीं है ना, कोई शंका नहीं है ना? अभी बस बताया जा रहा है, आगे सबकी व्याख्या की जाएगी, सब आपको बताएंगे आगे। द्रव्य के बाद गुण आ गया। हाँ, कुछ शंका है नरेश जी?
हाँ आचार्य जी, इस तरीके से जैसे आपने द्रव्य की ये जो परिभाषा है, जिसमें क्रिया और गुण जिसमें हो, समवायी कारण हो और या फिर गुण हो। जो समवायी कारण है वो तो हर चीज में ही आ जाएगा। जैसे चेयर है, वो भी उसका भी उपादान कुछ है, उसमें भी समवायी कारण आ गया, तो वो जी चेयर भी फिर द्रव्य में गिनी जी, जाएगी। चेयर भी द्रव्य में आ गया, चेयर जिससे बना है लकड़ी वो भी द्रव्य में आ गया। अच्छा, तो ये जो 9 बताए हैं ये मोटे मोटे बताए हैं, बट इसके अंदर तो अनगिनत चीजें आ सकती हैं द्रव्य के अंदर से। तो ये जो है, हाँ, इसमें जो है आप दिशा, आत्मा, मन, ये ये जो चल रहे हैं कि ये पृथ्वी इत्यादि से लेकर के चल रहे हैं ना जी। प्रकृति जी भी द्रव्य है। प्रकृति जी भी, जो उन्होंने जो कहा, ये जो है सांख्य में जो बताया है, तो प्रकृति भी द्रव्य है, क्योंकि प्रकृति से महतत्व का निर्माण हुआ है। तो महतत्व का समवायी कारण कौन है? प्रकृति है, इसलिए प्रकृति प्रकृति। भी हो गया द्रव्य। जी 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 आचार्य जी। समझ गए? ये ठीक है जी। 9 द्रव्य है, 9 ही द्रव्य नहीं होते, 9 ही द्रव्य नहीं होते, 9 से भी ज्यादा द्रव्य होते हैं। इन्होंने, क्योंकि इनका क्या है, वैशेषिक दर्शन है ना इसका नाम, तो जी वैशेषिक दर्शन में विशेष पदार्थ को लेकर के कहा है। ठीक। तो विशेष क्या है? 16 पदार्थ विशेष है ना जी। जी तो जी जी पृथ्वी, जल, जी अग्नि, वायु, आकाश, ये हो गया। और जो है जी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, ये 16 पदार्थ हो गए। और उसमें से भी 16 पदार्थ में से भी विशेष रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु को लेकर के, वायु और आकाश को लेकर के कहा है। मन इत्यादि की भी इसमें चर्चा है। देखिए, आत्मा का भी आत्मा की भी चर्चा है, इसलिए आत्मा भी ये द्रव्य, मन भी ये द्रव्य है। तो आत्मा समवायीकरण, आत्मा अपने गुण का समवायीकरण है, जी 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 आत्मा भी द्रव्य हो जाएगा। परमात्मा भी जो है, परमात्मा जो है, उनके अंदर जो गुण है, आनंद इत्यादि जो गुण है, उसका वो समवायी कारण है, इसलिए परमात्मा भी द्रव्य हो गया। ठीक 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 आचार्य जी, ठीक है। समझ गए? धन्यवाद। तो ठीक, ये धन्यवाद। 9 ही द्रव्य नहीं है, यहाँ पर 9 द्रव्य की चर्चा है। ठीक आचार्य जी। अब आगे है गुण। गुण को कह रहे हैं। गुण है, कितने गुण हैं? वैसे 24 गुण है। कितने गुण है जी? 24 गुण है। तो 24 जो गुण है, उसमें से 17 गुण हैं, इन्होंने गिना है, और चौ के माध्यम से और सबका संग्रह कर लिया है। तो बोलिए, रूप, रस, गंध, स्पर्शाः, संख्याः, परिमाणानि, परिमाणानि पृथक्त्वं, संयोग, विभागौ, विभागौ परत्वापरत्वे, परत्वापरत्वे बुद्धयः, बुद्धयः सुख दुःखे, सुख दुःखे इच्छा द्वेषौ, इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च प्रयत्नाश्च गुणाः। तो ये बता रहे हैं कि गुण, तो बोल रहे हैं क्या करते हैं, देखो, रूप गुण है। रूप क्या है जी? गुण है। रस गुण है, गंध गुण है, स्पर्श गुण है, ये सब गुण है। तो रूप गिनते जाएंगे, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 4 हो गए। फिर आगे संख्या, 1 2 3 4 5 से ले एक से भी नीचे, हाफ इत्यादि करके 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे करते करते पीछे भी चलते जाइए और आगे भी चलते जाइए। तो ये संख्या, और संख्या भी गुण है। संख्या जो है ये गुण है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, 100 में ऐसा है ना कि 100, 1000 इत्यादि सब ये संख्या जो है ये गुण है। ऐसे ही परिमाणानि, परिमाण भी गुण है। परिमाण आगे बताएंगे। परिमाण का मतलब कोई भी वस्तु है। अब ये लंबा है, चौड़ा है, ये इयत्ता माने इतने, इसका जो माप है, जिसको माप कहते हैं, परिमाण कहते हैं। परितः मानम इति परिमाणम, माने चारों ओर से ये इतनी, इसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, ये माप जो है, तो ये भी गुण है, परिमाण। ऐसे पृथक्त्व, पृथक्त्व, कोई भी वस्तु है, 2 वस्तु है, 2 वस्तु के अंदर जो है अलग है वो, है वो पृथक्त्व हो गया। और संयोग, 2 वस्तु का आपस में जो मिलन है, जैसे हमने आपस में ऐसे मिला दिया, तो ये संयोग हो गया। समझ रहे हैं जी? तो संयोग गुण है, पृथक्त्व गुण है। और विभाग, ये भी गुण है।
विभाग भी गुण है। विभाग और पृथक्त्व में अंतर समझिएगा। विभाग और लाओ तो 2 किताब लाओ, 2 किताब लाओ, ये 2 कॉपी लाओ, किताब कोई भी किताब लाओ, दिखा रहा हूं इनको प्रयोग करके दोनों। ये देखिए जी, ये 2 हमारे सामने कॉपी है, दिख रहा है आपको? 2 कॉपी है, तो 2 कॉपी है, ये 2 कॉपी आपको दिख रहा है, पर तो दोनों कॉपी में 2 है, ये अलग अलग आपको दिख रहा है। इसके अंदर भी अलग पना है, पृथक्त्व पना है, इसके अंदर भी पृथक पना है। विभाग और पृथक्त्व में अंतर है, सो ध्यान रखिएगा। विभाग और पृथक्त्व दोनों एक नहीं है, दोनों को एक नहीं समझिएगा, भ्रांति हो जाएगी, नहीं तो अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है तो ये विभाग हो गया। ये क्या हो गया जी? इसकी अपेक्षा से इसकी दूरी हो गई तो ये विभाग हो गया। परंतु विभाग होते हुए भी इसके अंदर पृथक्त्व है। पृथक्त्व में क्या होता है, साथ में रहते हुए भी आपको उसकी अलग अलग से सत्ता दिखाई देगी। अभी इसमें विभाग नहीं है, क्योंकि जब अलग करेंगे तब विभाग आपको पता चलेगा। विभाग तो है इस वस्तु के अंदर, परंतु अलग करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें विभाग है। परंतु जब एक साथ संयोग कर देते हैं, संयोग, तो इसके बाद भी आपको विभाग तो नहीं दिखाई देगा, परंतु पृथक तो दिखाई देगा। समझ में आ रहा नरेश जी? आचार्य जी समझ में आ रहा है? जी आचार्य जी। अच्छा। हाँ, इस चीज को समझना जरूरी है कि ये जो है पृथक्त्व में और आपको विभाग में। अब ये देखिए यहाँ पर कितने पेज हैं, ये अलग अलग पेज है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो अलग अलग पेज है, ये अलग अलग पेज देखें, ये दिख रहा है, सब अलग अलग दिख रहा है, ये अलग अलग हो रहा है। तो इसमें आपको ये एक साथ संयुक्त होते हुए भी इसके अंदर पृथक्त्व धर्म है, पृथक्त्व गुण है। धर्म माने गुण, पृथक्त्व। तो यहां पर पृथक्त्व और विभाग दोनों में अंतर समझ में आ गया जी? विभाग जो है नरेश जी अलग, यदि विभाग कैसे आपको पता चलेगा, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग कर देंगे तो उसमें विभाग है, उसमें विभाग हो गया। और दोनों को जोड़ देंगे तो संयोग हो गया। और अब ये मैं जो हाथ ये कर रहा हूं, इसमें ये होते भी आपको दिख रहा है कि आपको ये अलग है, ये दोनों जो अलग अलग, इसके अंदर पृथक्त्व धर्म भी है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि परिमाण तो हो गया पृथक्त्व और फिर संयोग और विभाग। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विभाग तक 9 हो गया। आ गया है परत्व और अपरत्व। परत्व और अपरत्व ये बुद्धि की अपेक्षा से होता है कि कोई वस्तु, अब जैसे मान लीजिए यदि मैं आपके सामने नरेश जी ये दिखाऊं, 2 हमारे पास कॉपी है, तो इसकी अपेक्षा से ये पर में है। जी आचार्य जी। इसकी अपेक्षा से ये पर में है। और यदि कोई बीच में 2, देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहां पर हमने ये साट करके इसमें हमारा बेटा ने रखा हुआ है, ये है। तो अब यहां पर देखिए ये 3 चीज हो गया हमारे सामने, 3 चीज हो गया। एक ये कॉपी हो गया, एक स्टिकर हो गया, और एक ये दूसरा कॉपी हो गया, संचिका। अब यहां पर इसकी अपेक्षा से, इन दोनों की अपेक्षा से ये पर है, और इसकी अपेक्षा से ये जो स्टिकर है ये अपर है, समीप में है, इसमें समीप में है। और इसमें देखेंगे तो इस संचिका जो कॉपी, इसकी अपेक्षा से स्टिकर जो है ये पर में है। समझ रहे हैं? जी जी। तो ये परत्व और अपरत्व ये बुद्धि की अपेक्षा से होती है, ज्ञान की अपेक्षा से होती है। कौन वस्तु किसके पर में है, कौन वस्तु उसके किसके नजदीक में है, रिलेटिव है, रिलेटिव। हाँ, ये रिलेटेड जो है ये। तो ये परत्व और अपरत्व ये भी गुण है। तो 9 10 हो गया, 9 10 11 हो गया। और बुद्धय माने ज्ञान, बहुत सारे जो ज्ञान है, अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान है, तो ये बुद्धय माने ज्ञान, ये भी गुण है। तो क्या हो गया, कितने हो गए जी? गिनते जा रहे हैं ना? 10 11 12 हो गया। फिर सुख भी गुण है, दुख भी गुण है, 13 14 हो गया। इच्छा द्वेष, इच्छा भी गुण है, द्वेष भी गुण है, 14 15 16 हो गया। और प्रयत्न, और प्रयत्न भी गुण है, प्रयत्न भी गुण है।
चौ से और भी टोटल 24 गुण है। सत्यार्थ प्रकाश में आप पढ़ेंगे तृतीय समोल्लास में, तो सत्यार्थ प्रकाश में बताया है कि 24 गुण कौन कौन से हैं। यदि आप देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं, और यहां पर भी हम आपको बताएंगे कि जैसे इसमें शब्द की चर्चा नहीं है, रूप रस गंध स्पर्श की चर्चा है परंतु शब्द की चर्चा नहीं है, परंतु शब्द भी गुण है। ऐसे गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्माधर्म, ये सब गुण है। तो इसमें 17 पढ़ाई है, तो बचा कितने? 7 और बचा ना 24 में। तो आप गिनेंगे तो कुछ गुरुत्व, गुरुत्व का क्या अर्थ है कि हम बताएंगे, बस गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, धर्म अधर्म 6 हो गए, धर्म अधर्म, और शब्द हो गए, तो टोटल हो गए 7। समझ गया जी? तो 17 7 24, तो टोटल 24 गुण होते हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं, इस पर फिर विचार करके बताऊंगा। इसमें बोल रहे हैं रूप रस गंध स्पर्श, स्पर्शा। तो यहां पर ये आपको विचारना है कि भाई यहां पर महर्षि कणाद जी पहले रूप शब्द को क्यों पढ़ा, उसके बाद रस शब्द को क्यों पढ़ा, गंध शब्द को क्यों पढ़ा, स्पर्श शब्द को, ऐसा क्रम से क्यों पढ़ा है, इस क्रम से क्यों पढ़ा है? हमने तो पढ़ा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध। हमने आपको सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में जो पढ़ाया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सूक्ष्म, या तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेंगे तो सूक्ष्म है शब्द, शब्द फिर स्पर्श, रूप रस गंध। गंध जो गुण है सबसे स्थूल है, गंध जो गुण है सबसे स्थूल है, और सबसे सूक्ष्म जो है वह शब्द है। तो या तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलना चाहिए, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले गंध आएगा, उसके बाद क्या आएगा? रस आएगा, तो गंध स्पर्श हो गया। उसके बाद रूप आएगा, इसके बाद स्पर्श आएगा, इसके बाद जो है शब्द आएगा। तो ये कहने का अभिप्राय यह है कि आपका या तो क्रम जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, तब तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द आना चाहिए, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर आएंगे तब तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये आना चाहिए। परंतु इन दोनों से हट करके यहां पर भगवान कणाद जी ने, महर्षि उलूक ने रूप रस गंध स्पर्श ऐसा क्रम पढ़ा है। तो ऐसा क्यों पढ़ा है, इस पर जो विद्वान लोग जो विचार करते हैं उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। यहां पर क्या करेंगे, देखिए, इंद्रियों के माध्यम से द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? इंद्रियों के माध्यम से। तो यहां पर द्रव्य जो है, द्रव्य जो आत्मा भी है, द्रव्य जो है परमात्मा भी है, परंतु परमात्मा इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष नहीं होता। सो ध्यान रखिएगा, यहां पर सामान्य रूप से यहां पर बता रहे हैं कि इंद्रियों के माध्यम से द्रव्यों का प्रत्यक्षीकरण होता है। आत्मा तक तो ठीक है कि मन रूपी इंद्रियों के माध्यम से आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाएगा, परंतु परमात्मा का प्रत्यक्ष तो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होगा। मन के माध्यम से भी परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, उसका साक्षात्कार नहीं होता। सीधे आत्मा सीधे साक्षात परमात्मा का दर्शन करता है। तो सामान्य रूप से हम क्या देखते हैं, इंद्रियों के माध्यम से द्रव्यों का प्रत्यक्षीकरण होता है, और उस प्रत्यक्षीकरण में रूप की प्रधानता। जब भी हम प्रत्यक्ष कहते हैं लौकिक भाषा में, तो प्रत्यक्ष से क्या लेते हैं, बोले जिसको हम आंख से देखेंगे, हमने आंख से देखा नहीं है,
प्रत्यक्ष को लौकिक भाषा में, लोक में प्रत्यक्ष माने समझते हैं कि आंख से हमने जिस चीज को देखा वो जो है प्रत्यक्ष है, परंतु कान से हमने जो सुना वह भी प्रत्यक्ष है, जीवा से हमने खाया वो भी प्रत्यक्ष है, जो रस लिया से चखा जो, ये सब है। परंतु हमें क्या देखा जाता है कि इंद्रियों के द्वारा जब हम आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा के द्वारा जब हम द्रव्यों का प्रत्यक्ष करते हैं तो उस प्रत्यक्ष करने में रूप गुण की प्रधानता है, रूप को लेकर के व्यवहार में ज्यादा ये देखा जाता है, इसलिए रूप गुण की प्रधानता होने के कारण सबसे पहले यहां पर रूप शब्द को रखा है। समझ में आ रहा है? आचार्य जी समझ रहे हैं? हाँ जी आचार्य। हाँ, तो रूप गुण के कारण, रूप जो है उस रूप गुण को सबसे पहले इसलिए रखा है क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम जब द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं उसमें रूप की प्रधानता है, व्यवहार में देखा जाता है, इसलिए रूप को यहां पर रखा। दूसरी बात, प्रत्यक्ष में जो अक्ष शब्द है, अक्ष शब्द का अर्थ होता है आंख। अक्षनोर में चक्षुरस्तु हम जो पढ़ते हैं, हम जब पवित्रीकरण करते हैं शरीर का तो उसमें क्या कहते हैं? अक्षनोर में चक्षुरस्तु, आंख में चक्षु हो तो अक्षनु, अक्ष कहते हैं आंख को, नेत्र को। तो प्रत्यक्ष शब्द में अक्ष शब्द पढ़ा है, अक्ष शब्द पढ़ा है, तो ये नेत्र इंद्रिय का वाचक है, नेत्र इंद्रिय को कहने वाला है, तो इसीलिए उस नेत्र इंद्रिय से रूप का प्रत्यक्ष होता है, इसलिए रूप शब्द को पहले रखा है। समझ गए जी? स्पष्ट हो गया रूप को क्यों रखा। उसके बाद आता है रस भाई, रस को उसके बाद क्यों रखा है? तो रस और गंध, अब इसमें समझ लीजिए, रस और गंध में रस को पहले क्यों रखा। अब यदि आपके सामने, यदि मैं दो चीज दो, मिठाई है सामने, आपको सुगंध भी आ रहा है उसका, और उसको खाएंगे तो उसको आपको रस भी, स्वाद भी मिलेगा। इस दोनों में आप क्या प्रीफर करेंगे हिमांशु जी? बताइए। आपके सामने मिठाई मैंने रख दिया, और मिठाई जो रख दिया तो आप गंध के माध्यम से भी उसको जानते हैं, आनंद लेते हैं, और रस के माध्यम से भी आनंद लेते हैं। तो इसमें से आपका जोर ज्यादा क्या होगा कि मैं जीवा के माध्यम से रस से आनंद लूं, या नाक के माध्यम से हो गया, खा लिया बस हो गया नाक के माध्यम से? नहीं क्या जी, रस, हाँ रस प्रीफरेंस होगी। रस प्रेफरेंस होगी। तो जी इसीलिए रस और गंध की अपेक्षा से रस की मुख्यता है, जी इसलिए गंध से पहले रस को पढ़ा। समझ गया जी? बिल्कुल। हाँ, अब जो है आगे है उसके बाद गंध, और उसके बाद क्या है? स्पर्श। तो यहां पर शब्द को नहीं पढ़ा है, शब्द को क्यों नहीं पढ़ा है? शब्द को इसलिए नहीं पढ़ा है कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन जो 5 भूत है, इनमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो 5 चीज है, ये तो हर एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये हर एक व्यक्ति के जानने में आ जाते हैं। मूर्ख, विद्वान सबको दिखता है, सब जान समझ लेता है। परंतु आकाश जो नाम का तत्व है, आकाश नाम का जो तत्व है, यह आकाश नाम का तत्व, ये आकाश अव्यक्त है, जो कि इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। ये अव्यक्त है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता आकाश, और आकाश का ही गुण जो है वह शब्द है। आकाश का जो गुण, जो शब्द, जो गुण है वह आकाश का है। जैसे रूप गुण अग्नि का है, रस गुण जल का है, आपह का है, स्पर्श गुण वायु का है,
गंध गुण पृथ्वी का है। तो अब जो है इस सब का तो हमें पता चल रहा है। बच गया कौन? बच गया एक आकाश, और इधर में गुण बच गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में 4 पढ़ दिया है और शब्द नहीं पढ़ा है, शब्द नहीं पढ़ा है, तो यहां पर शब्द बच गया। तो वो बच गया, जो बचा हुआ है वो अनुमान से हम समझते हैं, सीधे सीधे हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो अनुमान से हम समझते हैं, अनुमान प्रमाण से समझते हैं कि भाई बचा कौन? आकाश, और इधर में क्या है? शब्द। तो शब्द गुण आकाश का हुआ, इसलिए अनुमेय है ये और परीक्षणीय है, इसीलिए यहां पर ये नहीं पढ़ा है, यहां पर नहीं पढ़ा गया है। तो बच गया गंध और स्पर्श। तो गंध की प्रधानता, इसलिए गंध पहले कर दिया स्पर्श की अपेक्षा से, बाद स्पर्श पढ़ा। तो ये इस तरीके से इसमें पढ़ा गया है। समझ गया जी? इसी बात को हमने जो बताया यहां पर संस्कृत में है, बोलते इंद्रिय द्रव्यानाम प्रत्यक्षत्वे रूप गुणस्य प्राधान्यम इसमें छूट गया है बिंदे। इंद्रियों के द्वारा द्रव्यों का प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्ष होने में रूप गुण की प्रधानता है। समझ गया जी? प्रत्यक्ष शब्दे साक्षात अक्ष शब्द से नेत्रेंद्रिय वाचित्वात्। और दूसरी बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष जो शब्द है उसमें साक्षात अक्ष शब्द पढ़ा हुआ है। अक्ष, जो अक्ष शब्द जो नेत्र इंद्रिय का वाचक है, इसीलिए रूप शब्द को पहले पढ़ दिया है। बोलते नेत्रेंद्रिय ग्राह्यो रूप गुण तस्मात् प्रथम रूप गुण उपात्तः। इसलिए नेत्रेंद्रिय ग्राह्य रूप गुण का ग्रहण नेत्रेंद्रिय से होता है, तो नेत्रेंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है रूप गुण, इसीलिए प्रथमम रूप गुण उपात्तः, इसीलिए प्रथम रूप गुण को पढ़ दिया, रूप गुण को रखा है। समझ गए? आगे क्या कर रहे हैं? आगे करें रसस्य च गंधापेक्षया मुख्यत्व। तो रस की का गंध की अपेक्षा से रस की मुख्यता है, रस का मुख्यत्व है। तो रस की मुख्यता होने के कारण तस्मात् रस, इसलिए रस गुण का है। ततः पूर्वम गृहीत, उससे पूर्व में इसको रस को ग्रहण किया है, उसके पश्चात फिर गंध किया, फिर इसके बाद स्पर्श। अब यहां पर शब्द क्यों नहीं किया? बोलते भूतेषु आकाशस्य अव्यक्तत्वात् तत्गुणस्य अनुमेयत्वात् परीक्षणीयत्वात् च सो अत्र न पठितः। बोल रहे यहाँ पर शब्द को क्यों नहीं पढ़ा है महर्षि कणाद जी ने? चौ के माध्यम से तो आगे ग्रहण कर ही लेंगे, परंतु यहाँ पर क्यों नहीं पढ़ा? साक्षात इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी को पहले पहले जो समझाया जा रहा है, ये तो विज्ञान का पुस्तक है, और जो समझा रहे हैं कि सबको समझ में आ जाए। फिर बाद में तो बुद्धिमत्ता पूर्वक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होगा, वैसे वैसे तो हम समझते ही जाएंगे। तो यहाँ पर प्रथम दृष्टिया जो है सामान्य से समान व्यक्ति को करने के लिए यहाँ पर बता दिए भाई वो अनुमान प्रमाण का विषय है। भूतों में आकाश जो अव्यक्त है और उसके गुण जो है, आकाश के जो गुण है शब्द, वह अनुमेय है, अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। अनुमान से जानेंगे, कैसे जानेंगे? अनुमान से। वह रूप गुण अग्नि का है, रस गुण जो है शब्द का है, आपह जल का है, गंध गुण जो है पृथ्वी का है, स्पर्श गुण जो है वायु का है। तो बच गया क्या? बच गया शब्द और आकाश, तो शब्द गुण हो गया आकाश का। ऐसे करके हम अनुमान कर लेते हैं। तो अनुमेय और परीक्षणीय भी है, ये परीक्षा के कोटि में भी, माने परीक्षा भी, इसका भी एग्जाम, माने इसका जो है परीक्षण भी किया जाता है, इसलिए सोत्र न पढ़े, इसलिए यहां पर नहीं पढ़ा है। तो ये हो गया शब्द। इतना समझ में आ गया जी सभी को? कोई शंका तो नहीं है? अब आगे है संख्या। संख्या भी गुण है। तो संख्या क्या है? बोल रहे हैं एकादिका परार्धांता, माने एक से लेकर के, एक आदि में जिसके एक से लेकर के परार्ध, सबसे अंतिम संख्या परार्ध। अंतिम संख्या कुछ नहीं होता, वैसे कह दिया गया, उससे भी आगे हो सकता है। हम लोग जो है बचपन में हमारे गुरुजी ने सिखाया था, हमारे पेरेंट ने सिखाया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 करोड़ खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म शंख, 10 शंख महाशंख। अब महाशंख कह दिया आगे करके, तो महाशंख परार्ध हो गया। उससे भी आगे हो सकता है, उसके भी। अंग्रेजी में भी जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन,
कितने ट्रिलियन, ऐसे करते करते, परंतु इसका कोई अंत नहीं है। संख्या का न आगे कोई अंत है न पीछे कोई अंत है। पीछे भी आप चलते जाइए, कितना भी चलते जाइए, एक के नीचे कितना भी करते जाइए, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/1, तो वही एक हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करते करते पीछे कितना भी चलते जाइए, चलते जाएंगे तो अनंत है। पीछे भी, एक से पीछे भी अनंत संख्या है, एक से आगे भी अनंत संख्या है। तो ये जो संख्या है सामान्य रूप से यहां पर कह दिया गया है कि एक आदि का परार्धांता, एक आदि मान एक से लेकर के परार्ध पर्यंत तक जितने भी ये सब संख्या है, और ये गुण है। समझ गए जी? तो एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, वैसे वास्तव में 1 2 3 4 5 6 एक वस्तु, 2 वस्तु, तो वह वस्तु को बता रहा है, वह वस्तु है, वस्तु को एक आदि संख्या, एक आदि जो शब्द है, परंतु वहां पर संख्या का मतलब है ना एकत्व। उस एक वस्तु के अंदर एकत्व संख्या है, 2 वस्तु के अंदर द्वित्व संख्या है, 3 वस्तु के अंदर त्रित्व संख्या है। तो संख्या को व्याकरण की भाषा में एकत्व, द्वित्व, त्रित्व इत्यादि के माध्यम से बताया जाता है। सामान्य रूप से आप 1 2 3 4 5 ये सब संख्या है, ऐसा ही समझिए। आगे आगे परिमाणानी, परिमाण क्या है? तो मैं बता, परि माने परितः, मानानी माने मानानी माने जानानी, माने परिमाण उसका नाम है, या माप जिसको कहते हैं चारों ओर से माप। ये लंबा है, अभी आपके सामने कंप्यूटर होगा, इतना लंबा है, इतना इंच लंबा, इतना इंच चौड़ा इत्यादि जो है सब चीज का माप होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, बोल देते हैं कि लंबाई 30/32 या 30/34 इत्यादि, ऐसे करके जिसका कितना इसका कमर चौड़ा है, कितना इसका पैर लंबा है। तो ये सब परिमाण हो गए। इसलिए करें इयत्ता करणानी बहुविधानी मान ज्ञानानी, बोल रहे इयत्ता करने वाला, इयत्ता को बताने वाला कि ये इतने लंबे, इतने चौड़े, इतने मोटे, इतने गहरे इत्यादि जो हम ये कहते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो करने वाला, इयत्ता जो करने वाला, कि इतना ये करने वाला, जो बहुत प्रकार के मान, जो माप का जो ज्ञान है या माप जो है, उसको कहेंगे परिमाण। ज्ञान को परिमाण नहीं कहेंगे, ज्ञान में मस्तिष्क में आता है, उस ज्ञान में आता है कि ये इतना है। समझ गए जी? तो ये हो गया आपका परिमाण। आगे है पृथक्त्वम संयोग विभागौ। पृथक को बोलता है स्वतः पृथक भाव, अपने आप में ही, अपने आप स्वतः स्वभावतः स्वाभाविक रूप से स्वयं ही अपने आप से पृथक भाव, पृथक का होना। ये मैंने आपको बता दिया कि पृथकत्व और संयोग विभाग में, संयोग तो समझते ही हैं, विभाग में पृथकत्व, और लौकिक भाषा में इसको पृथक कर दो, अलग कर दो, विभाग कर दो। ये लौकिक भाषा में पृथकत्व और विभाग को एक ही मान लेते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा दर्शन की भाषा में पृथकत्व अलग चीज है और विभाग अलग चीज है। तो स्वतः पृथक भाव पृथकत्वम, माने पृथक का होना, अपने आप ही, खुद ही से, अपने आप से पृथक होना। परमात्मा के अंदर भी पृथकत्व गुण है, आत्मा के अंदर भी पृथक गुण है, और पदार्थ जो है सबके अंदर पृथकत्व गुण है। तो ये पृथकत्व भाव और संयोग, संगति, किसी भी वस्तु का जो आपस में संगति है वो संयोग हो गया। और विभागो वियोग, विभाग में वियोग होता है, अर्थात किसी भी वस्तु का अलग, कोई भी वस्तु, हमने बताया था उदाहरण करके, जो 2 केला है, 2 केला को अलग अलग कर देना। ये हाथ है, ये अभी संयोग हो गया और ये अलग हो गया, तो ये हो गया। इसमें भी विभाग नाम का गुण है और इसके अंदर भी विभाग नाम का गुण है। समझ गया जी? तो विभागो वियोग। आगे करें परत्वा परत्वे। तो यहां पर परत्व और अपत्व जो होता है, दिक् कालाश्रित्य परस्परा बुद्धिपेक्षा जन्यौ दूर समीप लक्षणों व्यवहारौ। ये परत्व जो गुण है और अपरत्व जो गुण है, या तो दिशा को आश्रय करके कि भाई इस, यहां पर दिशा क्या हो, स्थान हो गया, भाई इस स्थान से ये पूरब में है, या इस स्थान से ये पश्चिम में है, तो पश्चिम जो है वह भी दिशा, वह भी तो स्थान ही हो गया। तो दिशा को आश्रय करके, आधार बना करके, या काल को आधार बना करके, कि राम भगवान, कृष्ण भगवान से पहले हुए, तो काल को हम आधार बना करके यहां पर
परत्व अपरत्व, अर्थात कृष्ण भगवान समीप में है, कलयुग के पास में है, परंतु अपेक्षाकृत कलयुग में जो भी उत्पन्न हुआ है व्यक्ति, उसके अपेक्षाकृत राम भगवान जो है कृष्ण से पर में है। तो ये दीर्घ और काल, इन दोनों को आधार बना करके, आश्रय बना करके, परस्पर एक दूसरे की बुद्धि की अपेक्षा से उत्पन्न जो दूर और समीप लक्षण जो है वाला जो व्यवहार है, तो ये हो गया परत्व और अपरत्व, तो ये भी गुण है। आगे करें, बुद्धयः अनेक विधानी ज्ञानानि, अनेक प्रकार के जो ज्ञान है, क्या है अनेक प्रकार के ज्ञान? तो मुख्य रूप से 3 प्रमाण है। मुख्य रूप से कितने प्रमाण है जी? 3 प्रमाण है। वैसे उसी का विस्तार 8 है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो ये 8 प्रकार के प्रमाण है। तो 8 प्रकार के प्रमाण से 8 प्रकार का ज्ञान होता है। समझ गया जी? 8 प्रकार के प्रमाण से 8 प्रकार का ज्ञान होता है। तो बहुत सारे ज्ञान हो गए। प्रत्यक्ष ज्ञान को कहेंगे प्रात्यक्षिक, अनुमान ज्ञान को कहेंगे आनुमानिक, और शब्द ज्ञान को कहेंगे शाब्दिक। समझ गया जी? संस्कृति और ऋत्विक दोनों यहां पर आ जाएंगे पढ़ने के लिए, प्लीज। तो मैं क्या बता रहा था कि प्रात्यक्षिक ज्ञान, ज्ञान, आनुमानिक ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। बैठो। तो ये मुख्य रूप से 3 है। तो ये अनेक प्रकार के ज्ञान हो गए। ये भी ज्ञान भी जो है क्या बोलते हैं, गुण है। आगे करें, सुख दुखे, सुख हो गया हर्ष और दुख हो गया खेद। तो हर्ष और खेद जो है, सुख और दुख, ये भी गुण है। इच्छा द्वेषौ, इच्छा माने अभिलाषा, जिसको हम राग कहेंगे, चाह कहेंगे, कामना कहेंगे। और द्वेष हो गया अप्रीति, जो द्रोह हो गया, अभिद्रोह हो गया, अप्रीति हो गया। तो ये अभिलाषा और अभिद्रोह। और प्रयत्नाश्च गुणाः, और प्रयत्न। तो यहां पर कह रहे हैं वाग इंद्रिय शरीर व्यवहारा, ये गलत है, ये ठीक नहीं लग रहा है। प्रयत्न जो गुण है आत्मा का गुण है। प्रयत्न गुण किसका है जी? आत्मा का। हाँ, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख। तो प्रयत्न जो आत्मा का गुण है, ये अन्य वस्तु का गुण नहीं है। तो वाग इंद्रिय का जो, वाग का, इंद्रिय का, शरीर का जो व्यवहार है, जो क्रिया है, तो वो तो कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए प्रयत्न उसको कहेंगे जो वाक, इंद्रिय, शरीर और व्यवहार का जो कारण है, जिसके कारण वाणी में जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो ये जो सामने मुखे से बोल नहीं सकता व्यक्ति, आंख से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, तो ये वागेंद्रिय का जो व्यवहार है, ये जो इंद्रियां, वाणी इत्यादि का जो व्यवहार है, आत्मा के अंदर जो प्रयत्न गुण है, तो आत्मा जब शरीर में रहेगा तभी इसका व्यवहार हो सकता है, तभी वाक बोल सकता है, तभी आंख देख सकता है, तभी कान सुन सकता है, तभी वाणी बोल सकता, माने ये सब कोई भी क्रियाएं हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे वाणी का, वाक का, इंद्रिय का, शरीर की जो क्रियाओं का जो कारण है, व्यवहार का जो कारण है, वो हो गया प्रयत्न। वो प्रयत्न आत्मा के गुण है। समझ गया जी? तो इसलिए इसका ऐसा होना चाहिए, वाग इंद्रिय शरीर व्यवहाराणाम कारणम। क्या इसका होगा जी? आप लिख लेंगे कि वाग इंद्रिय शरीर व्यवहाराणाम कारणम, माने वाणी का, इंद्रिय का, शरीर के जो व्यवहार हैं, वाक के जो व्यवहार हैं, इंद्रियों के जो व्यवहार है, शरीर का जो व्यवहार है, उसका जो कारण है, उसके जो कारण है उसको कहेंगे प्रयत्न। और वो प्रयत्न जो गुण है आत्मा का गुण है। और आगे करें, 4 शब्द पढ़ा है, जैसे राम मोहन श्याम। तो राम और मोहन हिंदी में ऐसा कहते हैं, परंतु राम मोहन च, तो राम मोहन और कहने से और किसी की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? संस्कृत में राम श्याम, या तो कहिए
रामश्च श्यामश्च मोहनश्च कृष्णश्च, तो राम और मोहन और श्याम और सब में और माने और किसी और का भी संग्रह करना चाह रहा है। तो ऐसे ही यहां पर इसमें प्रयत्नाश्च में च सब तो पढ़ दिया, प्रयत्न और क्या, और क्या, तो और में जो 7 और गुण है उसको लिया जा रहा है। तो क्या है, चकारो लोक प्रसिद्ध गुणानाम समुच्चयार्था। चकार जो यहां पर है वह लोक प्रसिद्ध जो गुण है, लोक में प्रसिद्ध जो है गुण है, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको बताने के लिए यहां पर चकार पढ़ा गया। तो वह क्या है, तेज, वो क्या क्या गुण है, तो गुरुत्व, गुरुत्व कहते हैं भारीपना को, किसी भी वस्तु के अंदर भारीपना जो है, वेट जो होता है भारीपना, तो गुरुत्व, गुरुत्व के कारण ही, जब क्या बोल रहे हैं कि सूर्य के अंदर गुरुत्व है, सूर्य के अंदर क्या है जी, गुरुत्व गुण है, जिसके कारण पृथ्वी को अपने तरफ खींच करके रखता है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्व गुण है, जिसके कारण चंद्रमा को अपनी ओर खींच करके रखता है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सब के अंदर गुरुत्व गुण है, समझ गए जी, जिसको हम गुरुत्व के कारण ही आकर्षण हो, इसलिए गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो यहां पर गुरुत्व, सुनो ध्यान से सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये विज्ञान की बात है। और कोई कार्य क्रिया भी मत करना, ठीक से बैठो सुनो, कोई क्रिया नहीं, बस ध्यान से सुनो। तो गुरुत्व, गुरुत्व सभी को समझ में आ गया जी, गुरुत्व हो गया। आगे है द्रव, द्रव है, द्रव जो है द्रवत्व, द्रव में द्रवत्व होता है, भारी वस्तु में गुरुत्व होता है, कोई भी वस्तु उसमें गुरुत्व है, अपने अपने तरीके से गुरुत्व होता है। ऐसे ही द्रवत्व जो जल है, जल है, जल में द्रवत्व गुण है, जिसके कारण वह उसमें चलता है। वह यदि उसमें द्रवत्व गुण ना हो तो वह पानी, जैसे कि हम एक स्थान पर रखे और वह छिछल करके वह दूसरी जगह चला गया, तो द्रवत्व गुण के कारण, या क्या कहेंगे, पिघलनापन, पिघलनापन, पिघलना जो है ना, द्रवत्व गुण ना हो तो पिघलेगा नहीं, द्रवत्व गुण नहीं हो तो पिघलेगा नहीं। यदि लोहा, तरलता, सर जी तरलता, तरलता। तरलता, धन्यवाद जी, तरलता, पिघलनापन, तरलता। तो यदि लोहा के अंदर द्रवत्व गुण ना हो तो अग्नि के अंदर देंगे तो पिघलेगा नहीं, पर तो पिघल जाता है। तो द्रवत्व गुण, जब वह उसको अलग कर दो, उसमें द्रवत्व गुण प्रकट नहीं है, पर तो है द्रवत्व गुण, तरलता जिसको कहेंगे। तो गुरुत्व हो गया, द्रवत्व हो गया। ऐसे स्नेह, घी के अंदर, तेल के अंदर स्नेह है, जिसको चिकनापना कहेंगे। क्या कहेंगे जी, चिकनापना कहेंगे। सभी चिकना को लौकिक व्यवहार में, जैसे कि मान लीजिए पत्थर है, पत्थर संगमरमर पत्थर है, उसको जब घिसते तो उसमें चिकनाई आ जाती है, उसमें चिकनाई आ जाती है, वो चिकनाई को आयुर्वेद में सुलक्षण कहा है। क्या कहा जी, सुलक्षण, उसको यहां पर नहीं लेना है। तो यहां पर स्नेह माने जो घी, घी के अंदर, तेल के अंदर जो स्नेह है, जो चिकनापना है, उसको बताया जा रहा है, इसलिए हो गया स्नेह। आगे है संस्कार, संस्कार भी गुण है, और धर्म भी गुण है, अधर्म भी गुण है, और शब्द भी गुण है। तो यहां पर संस्कार पर विचार करते हैं। देखिए, क्योंकि धर्म, वैसे योग दर्शन में हमने आपको पढ़ाया है संस्कार 2 तरीके का है, याद होगा आचार्य जी को कि संस्कार 2 तरीके का है। एक है धर्माधर्म संस्कार। क्या है जी, धर्माधर्म माने एक संस्कार है जिसके कारण अगला जन्म होता है, माने 2 तरीके का संस्कार है। 2 तरीके के संस्कार में एक संस्कार है जिसके कारण हमारा अगला जन्म होता है, जिसके कारण हम, अर्थात कोई भी जो हम कर्म करते हैं, वो जो कर्म किया, तो कर्म करने के बाद मन में एक छाप पैदा होता है। वो भी कौन सा कर्म, ध्यान रखिएगा, सकाम कर्म। एक होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म, निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म अर्थात सांसारिक कामना की इच्छा से
एक तो वैसे ही जैसे मान लीजिए कि चल रहे हैं और चल करके मच्छर आया, या वैसे ही हाथ हमारा चल रहा है, वैसे ही गांव में क्या होता है, रास्ते में चलते हैं वैसे ही पात है सामने, ऐसे हाथ कर दिया, उस कर्म की बात नहीं यहां पर कही जा रही है। वो तो वैसे ही होता है, माने परोपकार या परापकार। क्या बताया जी? परोपकार या परापकार, दूसरे के उपकार की भावना से या दूसरे की अपकार की दीदी भावना। हो गया, 30 मिनट्स हो गई। प्लीज म्यूट। हाँ, तो दूसरे की उपकार की भावना से या दूसरे की अपकार की भावना से जो भी कर्म किया जाता है, राग राग और द्वेष से युक्त होकर के जिस भी कर्म को किया जाता है, उस कर्म से मन पर जो छाप पड़ता है उसको कहते हैं कर्माशय। उसी का नाम है धर्माधर्म। उसी को कहते हैं पुण्य और अपुण्य, पाप और पुण्य जिसको कहते हैं, पाप और पुण्य का संस्कार। तो पाप पुण्य का संस्कार, धर्माधर्म का संस्कार, धर्म अधर्म का संस्कार मन पर पड़ता है, उसको कहते हैं कर्माशय। उसका नाम क्या है जी? कर्माशय। वही अगले जन्म का कारण बनता है। और एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं वासना रूपी संस्कार या भावना रूपी संस्कार। जो कुछ भी हम देखते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से गंध करते हैं, जिह्वा से चखते हैं, तो ये भी जो इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी हम देखते हैं, तो देखना इत्यादि, अनुभव करना इत्यादि का भी मन पर एक संस्कार पड़ता है, जो स्मृति का कारण बनता है। जैसे हमने देखा, फिर जो है 10 दिन में, ओ इसको तो मैंने देखा था, तो देख करके जो मन पर पहले छाप पड़ा, और फिर 10 दिन बाद हमारे मस्तिष्क में स्मृति आई कि भाई इसको हम जानते हैं, इसको हमने देखा था, ऐसी चीज को हमने सुना था, इस चीज को हमने चखा था, इस चीज को हमने छुआ था, इत्यादि इत्यादि करके। तो ये जो इस संस्कार, इसका जो एक संस्कार पड़ता है, इसको कहते हैं वासना रूपी संस्कार, भावना रूपी संस्कार। तो यहां पर संस्कार का मतलब लेना है, क्योंकि यहां पर धर्माधर्म संस्कार पढ़ ही दिया, धर्म और अधर्म, इसलिए यहां पर लेंगे संस्कार का मतलब वासना अर्थात भावना। तो एक संस्कार हो गया भावना रूपी संस्कार, और दूसरा संस्कार जो है जिसको कहते हैं आपको वेग रूपी संस्कार। क्या कहते हैं जी? वेग, स्पीड, वेग। अर्थात आप यदि किसी भी पदार्थ को ऊपर की ओर फेंकते हो या सीधे फेंकते हो, तो जब तक उसमें वेग रूपी संस्कार रहेगा तब तक उसमें क्रिया होगी। जैसे जैसे वेग कम होता जाएगा वैसे ही क्रिया समाप्त हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। हम यदि किसी भी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जब तक उसमें वेग नामक संस्कार रहता है तब तक तो वह ऊपर जाता है, और जैसे जैसे ही वेग कम हो जाता है तो वह नीचे गिर जाता है। तो दूसरा हो गया वेग रूपी संस्कार। और तीसरा जो संस्कार है वह है स्थिति स्थापक संस्कार। ये लिखिएगा, ये यहां पर नहीं लिखा हुआ, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सोचेंगे कि भाई आचार्य जी जो है कि हम कोई घर में अतिथि आ गया इसलिए हम ध्यान नहीं दे पाए, तो वो आपकी गलती है, आचार्य की गलती नहीं है। समझ गए जी? इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो सब कुछ भूल जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। ऐसा नहीं होता, इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। चलिए ठीक है, अपना मन समझाने के लिए कि हमने पढ़ लिया। नहीं तो इसको जो व्यक्ति पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद उसके अंदर से उसको एकदम स्पष्टता आ जाएगी, सही क्या है गलत क्या है। यदि हमारे इतने दिन से हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने पढ़ाया है, और इसके बाद भी यदि आपको ज्ञान नहीं हो पाया है, इसके बाद भी भ्रांतियां हैं, हमने योग दर्शन पढ़ दिया, सांख्य दर्शन पढ़ा दिया, इसके बाद भी यदि भ्रांतियां हैं, उसके बाद भी वही व्यवहार कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए आपको, जो सामान्य व्यक्ति कर रहा है, तो वो आपका दोष है। इसका मतलब आप ठीक से पढ़ा नहीं है, आपने ठीक से विचारा नहीं है। तो अस्तु, तो मैं बता रहा था कि एक तो हो गया संस्कार का मतलब यहां पर लेंगे भावना रूपी संस्कार, वासना रूपी संस्कार जिसको कहते हैं। दूसरा वेग रूपी संस्कार लेंगे, वेग। और तीसरा जो संस्कार है स्थिति स्थापक संस्कार। स्थिति संस्कार 3 प्रकार का हो गया यहां पर, भावना, वेग और स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक मतलब है कि
पूर्व के स्थिति जो जैसी स्थिति थी उसी में स्थापित करने वाला संस्कार। जैसे कि मान लो कि आप लोगों ने बांस देखा है, बांस बंबू देखा है, आपने कभी प्रयोग किया है? बंबू को आप नीचे की ओर लिवाइए, नीचे की ओर लाइए, जब नीचे की ओर आप अपने जबरदस्ती जब लाएंगे नीचे झुक तो जाएगा, और छोड़ देंगे तो वह अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा? तो अर्थात पूर्व में जिस स्थिति में था उसी स्थिति में स्थापित करना, अर्थात उस बांस के अंदर स्थिति स्थापक संस्कार है जिसके कारण वह वापस चला गया। रबर देख लीजिए, रबर है ना, हम लोग को रबर का प्रयोग करके देख सकते हैं कि रबर को खींचेंगे, खींच लिया, अब छोड़ देंगे तो क्या होगा? उस रबर के अंदर स्थिति स्थापक संस्कार है जिसके कारण वह अपने स्थिति पे आ जाता है, जैसे स्थिति है। ऐसे दलदल को देख लीजिए, उतना गीला नहीं, कुछ ऐसे दलदल मिट्टी जो कि वहां पर पैर रखेंगे तो वह धंस जाएगा, जब ही हटाएंगे तो अपने आप ही वापस आ जाएगा। तो स्थिति स्थापक संस्कार के कारण ही ये होता है। तो ये उसी संस्कार, माने ये संस्कार जो हो गया, ये 3 प्रकार के हो गए: भावना रूपी संस्कार, वेग रूपी संस्कार और स्थिति स्थापक संस्कार, और धर्म, अधर्म और शब्द हो गया। तो 7 हो गए संतो 7 एवं चतुर्विंशतिर गुणा, इस प्रकार 24 गुण हो गए। कितने गुण हो गए जी? 24 गुण। तो अब समय हो गया है, अगले सप्ताह आपको पढ़ाया जाएगा कि 24 जो गुण है इनमें से कुछ गुण मूर्त द्रव्यों का है, कुछ गुण अमूर्त द्रव्यों का है, अर्थात कुछ गुण जो है साकार का है, कुछ गुण निराकार है का है, और कुछ गुण दोनों का है। अर्थात कुछ गुण मूर्त द्रव्यों का है, कुछ गुण क्या बोलते अमूर्त द्रव्यों का है, और कुछ गुण दोनों का है। वो आपको आगे बताया जाएगा, इस पर हम विचार करेंगे। और इनको जब मैं पढ़ा दूंगा, मूर्त का गुण कौन सा, अमूर्त का क्या है, उसके बाद आप साधर्म वैधर्म उसके माध्यम से आप सोचिएगा कि आत्मा मूर्त है या अमूर्त है, उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए। इसको सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भूत क्या है, प्रेत क्या है, प्रेत सच में क्या चीज है, भूत सच में क्या चीज है, आत्मा जब शरीर से निकलता है तो क्या वो कुछ कर सकता है क्या, उसके साथ वो जो 18 प्रकार के जो सूक्ष्म इंद्रिय उससे क्या कुछ कार्य कर सकता है क्या, इत्यादि इत्यादि आपको समझने में ज्यादा फायदा होगा, परमात्मा को समझने में ज्यादा लाभ होगा यदि आप ये समझ जाएंगे तो चलिए अब पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। आचार्य जी पहले कैसे मैं पूछता हूँ, आचार्य जी कोई शंका जो नहीं समझ में आया हो? आचार्य जी, नेक्स्ट कपल ऑफ क्लासेस अच्छे रहेंगे। अच्छा, शायद और बहन जी यहीं पर है? हाँ, अब भी नहीं है आचार्य जी। अच्छा अभी नहीं है, चलिए जी। वरुण जी? आचार्य जी, हाँ पूछता हूँ आपसे भी मैं पूछता हूँ। वरुण जी नहीं, सब अच्छा से समझाया आपने। समझ में आया? नरेश जी? बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत क्लियर था, बहुत क्लियर है, क्लियर था? बहुत बढ़िया। अच्छा, हिमांशु जी? जी हिमांशु? क्लियर था आचार्य जी, समझ आ गया। श्रुति बेटा? नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चन। नीरज जी भी जुड़े हुए हैं, नीरज जी? नीरज जी शायद हट गया, शायद लग रहा है। प्रेरणा बहन जी कोई शंका? नहीं। पाठक जी? हाँ अब बोलिए जी, अब आप बोलिए। जी आचार्य जी, संस्कार जो आपने बताया था उसमें बिल्कुल शुरुआत में ये जो कर्माशय की एक चर्चा की थी, तो जी आपने जब दूसरा लिखवाया तो भावना नामक संस्कार, जिसको वासना के नाम से लिखवाया, जी। जैसे स्मृति हो जाना, पूर्ववत कुछ देखा हुआ बाद में उसे देखकर स्मृति का जो स्मृति हो हेतु जाना, है, स्मृति को हेतु, हेतु। हाँ, वो भावना या वासना संस्कार है। जी जी। और दूसरा भावना वेग मतलब क्या और हुआ? उत्पादना हुआ ना जी। भावना जी आप जी विद्वान है, भू धातु से तो उत्पन्न होने जी अर्थात जी 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 गुण बिल्कुल। पैदा करने वाला है।
जी। और जो प्रारंभ में बताया था आपने कि कर्माशय संस्कार जो कि चित्त पर जिसकी छाप पड़ती है वो इसमें आपने शामिल नहीं किया। ये है ना धर्माधर्म, इसमें आ गया ना, धर्माधर्म अलग से पढ़ दिया ना, धर्म और अधर्म। जी ठीक है सर, अब आ गया सर। हाँ, तो यहाँ पर धर्माधर्म तो पढ़ाई अलग से, इसलिए यहाँ पर संस्कार सबसे 3 लेंगे। जी माने भावना लेंगे, वेग लेंगे और स्थिति स्थापक लेंगे। ठीक है आचार्य जी। प्रवीण जी, आपको कोई शंका तो नहीं है? नहीं जी नहीं। अच्छा से समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। अब हमें लग रहा कि वो दीपा बहन जी। हाँ आचार्य जी, से मैं प्रयास कर रही हूँ समझने का, क्योंकि मैंने सांख्य बताया, प्रयास कर रही हूँ समझने का, पर आपने बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, कोशिश कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे जो ये सबका हो गया, किन्हीं को कोई भी शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। आज तो वो जुड़ी नहीं है शायद, लग रहा है रूपा बहन जी नहीं जुड़ी है। सुपर्णा बहन जी, आपको कोई शंका तो नहीं है? समझ में आया? हाँ, नमस्ते आचार्य जी। शंका तो नहीं है मगर क्लिष्ट है, सो मैं शुरू से समझ ही के उसको याद बार रखना। बार बोलता हूं कि जो व्यक्ति शुरू से जुड़ा रहेगा वह उसी को समझ में आएगा। बीच में यदि टपकेगा, क्लास छोड़ेगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। वो केवल वो सुन लेगा, समझ लेगा, इसलिए मैंने बोला ये नहीं होना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि ज्ञान से ही कुछ होगा, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होगा, सो ध्यान रखेगा। पिछले 2 हफ्ते से वो हम ट्रैवल कर रहे थे तो इसलिए नहीं ज्वाइन कर पाए। ज्ञान से हम भागेंगे ना तो कब तक भागते रहेंगे, कब तक भागेंगे? बोल रहे हैं, कहावत है ना कि मुल्ला का दौर कहां तक, वो जो वो उससे आगे कहां जा सकता, मस्जिद तक। तो ऐसे ही हम लोगों का दौर कहां तक भागेंगे? इस जन्म में नहीं भागेंगे, इस जन्म से भागेंगे, अगले जन्म में फिर करना पड़ेगा, अगले जन्म में करना पड़ेगा, अगले जन्म में करना पड़ेगा। ज्ञान के बिना कुछ नहीं होगा। हमें यदि बीमारी का ज्ञान, यदि मान लीजिए कोई बीमार पड़ते हैं, ज्ञान हमारे पास नहीं तो भागते हैं डॉक्टर के पास। किसके पास ज्ञान है उसी के पास भागते हैं। या खुद हम ज्ञानी हो जाएं तो भागने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम ज्ञानी जब तक नहीं है तब तक हम भागते रहते हैं। कोई भी चीज बिना ज्ञान का, देखो एक मसाज थेरेपिस्ट भी व्यक्ति बनता है, उसमें भी ज्ञान की जरूरत है। यदि आप ज्ञान नहीं करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। एक छोटा सा मसाज थेरेपिस्ट, यदि आप यदि क्या बोलते हैं कि यदि रिटेलर का क्या बोलते हैं उसको, जो जमीन का खरीद बिक्री जो काम करते हैं, वैसे सर्टिफिकेट आपको दे देगा कि जा करके चलिए हम ले लेते हैं। उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। हर चीज में ज्ञान है। बिना यदि ज्ञान नहीं है, ज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करेंगे तो वो कर्म का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। तत्व ज्ञान से ही अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों सुख की प्राप्ति होती है, दोनों ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए हमें जग जाना चाहिए। हम जगाने का आप सभी को कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कोशिश कर रहे हैं। अब कोई जग रहा है, कोई नहीं जग रहा है, इस तरीके का है। अस्तु, चलिए। तो हमारे ये जो राजदीप जी के पिताजी कहाँ हैं? राजेश जी, कोई शंका? नमस्ते आचार्य जी। सॉरी, एक्चुअली वो राजदीप का नाम पे जो है, सॉरी आचार्य मैं। कोई बात नहीं। आप क्या बोल रहे हैं कि आपको कोई शंका है? समझ में आ रहा है? नहीं आचार्य जी, सब कुछ समझ रहे हैं धीरे धीरे आचार्य जी। ठीक है, कोई शंका नहीं। चलिए। इसको तृतीय समोल्लास आपको सत्यार्पक आज जो आप खरीदे हुए हैं उसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है आचार्य। बहुत कुछ आ गया हूँ। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आज रूपा बहन जी नहीं जुड़ी।